हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अर्थ की प्रकृति और प्रक्रिया। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अर्थ की प्रकृति क्या है। तो अर्थ भाषा का आंतरिक आधार है। प्रत्येक शब्द में अर्थ उसी प्रकार समाविष्ट रहता है जैसे दूध में मक्खन, बीज में वृक्ष। किसी शब्द का प्रयोग करने से पहले वक्ता के मन में जो विचार या भाव पहले से ही विद्यमान रहता है तथा श्रोता के मन में जो सांस्कृतिक चित्रण भावों और विचारों का बनता है, उसी सांस्कृतिक संदर्भ को उस शब्द का अर्थ कहा जाता है। वाक्य पदीकार भर्तृहरि कहते हैं, यस्मिस्तुश्चरिते शब्दे यदा यथार्थः प्रतीयते तमाहुरर्थ तस्यैव न्यायथस्य लक्ष्मणः। अर्थात शब्द के उच्चारण से जिसकी प्रतीति होती है वही उसका अर्थ है। अर्थ का कोई दूसरा लक्षण नहीं है। भारतीय विद्वानों में महाभाष्यकार पतंजलि, जयंत, तिरुवक्कार, यास्क आदि ने अर्थ पर विशद चर्चा किया है। पतंजलि ने लिखा है, शब्द शब्दाद बहिर्भूत अर्थोदहिर्भूत। अर्थात अर्थ शब्द की अंतर्गत शक्ति का नाम है, जबकि शब्द तो शब्द से बहिर्भूत होता है और अर्थ अभिभूत या अपृथक होता है। पाश्चात्य विद्वानों में डॉक्टर शीलर, डॉक्टर हर्बर्ट, डॉक्टर रशल, अल्फ्रेड आदि ने भी अर्थ पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। डॉक्टर शीलर के अनुसार अर्थ और कुछ नहीं है, वह अनिवार्यतः व्यक्तिगत होता है, क्योंकि किसी वस्तु का अर्थ उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जिसे वह वस्तु अभिप्रेत होती है। डॉक्टर हर्बर्ट के अनुसार अर्थ का संबंध हमारी चेतना से है, जिसके अंतर्गत अर्थ आदिम बीज के रूप में उपस्थित रहते हैं। प्रत्यक्ष दृष्टि से हम ऐसी स्थिति मान सकते हैं कि जिसमें हमारी चेतना की आधार भित्ति विशेष प्रभावोत्पादक एवं ज्ञापक तत्वों में विभक्त हो जाती है। यह तत्व पुनः संगठित एवं संश्लिष्ट किसी अनुभव का रूप धारण कर लेते हैं। डॉक्टर भोलनाथ तिवारी के अनुसार किसी भी भाषिक इकाई, वाक्य, वाक्यांश, रूप, शब्द, मुहावरा आदि को किसी भी इंद्रिय से ग्रहण करने पर जो मानसिक प्रतीति होती है वही अर्थ है। अतः अर्थ एक अमूर्त प्रतीति है जो मानसिक है तथा उसका प्रत्यक्षीकरण अर्थात बोधन शब्द के माध्यम से होता है। जैसे कुत्ता कहने से एक चौपाए भौंकने वाला जानवर की छवि मन में उभरती है। अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया। अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया वस्तुतः भाषा अधिगमन की प्रक्रिया है। समाज के बीच रहकर हम जो भाषा सीखते हैं उसी के कारण हमें अर्थबोध होता है। अर्थबोध के साधन को संकेत ग्रहण, अर्थ ग्रहण भी कहते हैं। भाषा के व्यापार से अर्थबोध होता है। भाषा का व्यवहार करना आ जाता है तो हम उस भाषा के व्याकरण को सहज रूप से जान लेते हैं। भाषा का अधिगमन करने के लिए मातृभाषी को व्याकरण का अध्ययन नहीं करना पड़ता है, बल्कि बोलने समझने के क्रम से ही वह व्याकरण को समझ लेता है। अर्थबोध
के साधनों के विषय में भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने अनेक मत प्रकट किए हैं। भारतीय विद्वानों ने अर्थबोध अथवा अर्थ ग्रहण के 8 साधन माने हैं। पहला, व्यवहार। यह अर्थबोध का प्रमुख साधन है। मनुष्य बचपन से लेकर बूढ़ा होने तक समाज में व्यवहार से ही भाषा का अधिगमन करता है। अतः मानव समाज में तरह तरह के व्यवहार से भाषा के अनेक शब्दों के अर्थ का बोध होता है। दूसरा, कोश। प्रत्येक भाषा का अपना कोश होता है। कोश के माध्यम से हम अनेक शब्दों के पर्याय को जानकर अर्थ का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कोशार्थ में हम प्रायः शब्द के सामान्य अर्थ से परिचय प्राप्त करना चाहते हैं। जब हमें शब्द का अर्थ मालूम नहीं होता तब हम कोश का सहारा लेते हैं, जैसे अनिष्ट का अर्थ अवांछित, अशुभ, आहति, अमंगल आदि। तीसरा, व्याकरण। व्याकरण से भी अर्थबोध होता है, अर्थात शब्द से पद निर्माण की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। यदि किसी मूल शब्द का अर्थ ज्ञात हो तो उस मूल शब्द के व्याकरण की सूचना के आधार पर प्रत्यय लगाकर नए शब्द का अर्थ और प्रयोग जाना जा सकता है। जैसे सांप से सपेरा, अंग्रेज से अंग्रेजी। फोर्थ है आप्त वाक्य। आप्त वाक्य का अर्थ है विश्वसनीय, वचन, महान, विद्वान, प्रसिद्ध या पहुँचे हुए लोगों के वाक्य भी कभी कभी अर्थ का बोध कराते हैं, जैसे ईश्वर, नरक, आत्मा, पुनर्जन्म आदि। शब्दों का अर्थबोध आप्त वाक्य के माध्यम से ही होता है। फिफ्थ है उपमान। किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु के समान बनाकर उपस्थित किया जाता है, जैसे इसे सादृश्य भी कहते हैं। इसके अंतर्गत वे समस्त पदार्थ आ जाते हैं जिनका स्वभाव दूसरे पदार्थ से मिलता हो। जैसे किसी की खूबसूरती के लिए चंद्रमा को उपमान बना देना। इसी प्रकार राम गधा है, मोहन गाय है, ये सभी गाय और गधे के स्वरूप से मेल करने का बोध कराते हैं। सिक्स्थ है व्याख्या। बहुत से शब्दों का अर्थबोध व्याख्या के द्वारा भी कराया जाता है, जैसे इसे विवृति भी कहते हैं। जैसे चक्रपाणि का अर्थ चक्र हो जिसके हाथ में, अर्थात विष्णु। सेवंथ है सिद्ध पद सान्निध्य। ज्ञात शब्दों के सान्निध्य से भी कभी कभी अज्ञात शब्दों के अर्थ का बोध हो जाता है। जैसे दशहरी आम की अच्छी प्रजाति है। यदि कोई कहे कि दशहरी से लंगड़ा अच्छी है तो अर्थ सान्निध्य के आधार पर यही ज्ञात होता है कि लंगड़ा आम की प्रजाति है। आठवां है वाक्य शेष। इसे प्रकरण भी कहते हैं। अनेकार्थी शब्दों का अर्थ ज्ञापन उसके विशेष संदर्भों से ही किया जाता है। उदाहरण के लिए रस शब्द अनेकार्थी है। रस शब्द का अर्थ शास्त्रीय रूप के काक, आस्वादन के अर्थ में तथा सामान्य रूप में आम, संतरा, नींबू के रस के रूप में अर्थबोध होगा। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने जाना अर्थ की प्रकृति और प्रक्रिया। हमारा आज का टॉपिक अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।